बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम, मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ। आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 8 जुलाई है, बुध का दिन है और एक मरतबा फिर ईरान अमेरिका के दरमियान तबाहकुन किस्म की घुमसान की जंग जो है वो छिड़ चुकी है। शदीद किस्म के हमले जो हैं वो जारी व सारी हैं और इसके साथ साथ आज ट्रंप ने जो ऐलान किया है उस ऐलान में उसने दुबई, कतर, बहरीन, कुवैत, ये जो अरब ममालिक हैं इनकी तबाही के परवाने पर दस्तखत कर दिए हैं। मामलात क्या पेश आए हैं? सऊदी अरब का एक बहरी जहाज तबाह हो चुका है। इसके साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं कि अमेरिका को एक बड़ा धचका एक मरतबा फिर लगा है। इस पर भी हम बात करेंगे। आप लोगों से इल्तमास है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। नाज़रीन मोहतरम, हम बात करते हैं सबसे पहले तो कि ये जो मौजूदा एक मरतबा फिर आज जंग जो है वो शुरू हुई है। इस जंग की अगर हम बात करें तो जो नाज़रीन मोहतरम सदर ट्रंप है उसने एक स्टेटमेंट जारी किया। उसने कहा मुझे नहीं लगता कि उर्दगान जो है वो भी ईरान को पसंद करता है। उर्दगान बहुत समझदार है और ईरानी बहुत क्रेजी हैं, बहुत पागल हैं। ये जनाबे वाला स्टेटमेंट जारी की है सदर ट्रंप ने। और इसके साथ साथ सदर ट्रंप ये कहता है कि मेरे ख्याल में ईरान के साथ जंग बंदी खत्म हो गई है। वो गंदे लोग हैं, वो बीमार लोग हैं। फिर कहता है कि वो झूठे हैं। हम एक मुआहदा करते हैं, सब ने इत्तफाक किया, कोई एटमी हथियार नहीं है। हम एक मुआहदा करते हैं, वो बाहर जाते हैं, प्रेस से बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमने कभी इस पर बात भी नहीं की। उनके साथ कुछ गड़बड़ जरूर है, वो पागल लोग हैं। ये सदर ट्रंप ने आज स्टेटमेंट जारी किया दिन टाइम। और ये स्टेटमेंट किस टाइम पर जारी की गई है? इस स्टेटमेंट से पहले अमेरिका ने यह दावा किया कि हमने ईरान के अंदर तकरीबन 80 अहदाफ जो है वो हासिल किए हैं। 80 अहदाफ के ऊपर जो है वो हमने हमला किया है। जो नाज़रीन मोहतरम, मैं अगर आप लोगों को बताऊं, जिसके अंदर जजीरा कश्म के ऊपर, जजीरा कश्म जो आइसलैंड है उसके ऊपर हमला किया गया और इसके साथ साथ बंदर अब्बास के ऊपर हमला किया गया, फिर इसके साथ साथ बुशैर के अंदर हमले किए गए। तो ये सारे के सारे आज हमले हुए हैं और जिसमें फौजी साइट्स को निशाना बनाया गया, रडार सिस्टम्स को निशाना बनाया गया, एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। तो इस किस्म की जो चीजें हैं उनके ऊपर बुनियादी तौर पर आज जो है वो अमेरिका की जानब से ईरान के अंदर हमले हुए। फिर उसके बाद ईरान ने नाज़रीन किराम जो कुवैत और बहरीन है, यहाँ पर अमेरिका के जो फौजी अड्डे मौजूद हैं, उनके ऊपर तबाहकुन किस्म के अटैक किए और मुतअद्दिद अटैक हुए। जिसके बाद कुवैत के वज़ीर ख़ारजा ने भी इसकी शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत की और कहा कि ईरान ने ये खुली जारहियत की है और ईरान ने जो है वो हमारी सलामती को सीधा जो है वो चैलेंज कर दिया है। ये हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। वज़ीर ख़ारजा जो हैं कुवैत के, उनकी जानब से इस तरह के स्टेटमेंट सामने आई। ख़तरे के सायरन जो है वो भी बच गए। तो सूरत हाल कशीदा हो गई। तो उसके बाद अब जो है वो तुर्की के अंदर इसने ये ऐलान कर दिया ट्रंप ने कि अब सीज फायर जो है वो यकीनी तौर पर ख़त्म हो गया है। ये ईरान के लोग जो हैं ये ठीक बंदे नहीं हैं, ये बड़े बेवकूफ़ किस्म के हैं। पहले मुआहदा करते हैं कि जोरी हथियार नहीं बनाएंगे, फिर बाद में आकर कह देते हैं कि जोरी हथियार पर कोई बात ही नहीं हुई। तो अब इसके साथ साथ जो एक और अहम तरीन चीज़ सामने आई है, इनकी जो हंगामी मीटिंग है, अब वो खबर जो है मुझे मौसूल हुई है। ट्रंप ने कहा है कि पिट हेक्सत जल्द ही इसराइल के लिए रवाना होंगे। इसराइल के मुताबिक वो नेतन्याहू और उनके अफवाज के साथ राउंड 2 के लिए नई हिकमत अमलियों पर बातचीत का इरादा रखते हैं। F-22 रैप्टर्स और F-15E स्ट्राइक ईगल्स इसी वक्त मशरक़ वुस्ता की तरफ उड़ान भर रहे हैं। यकीनी तौर पर फिर इस वजह से उड़ान भर रहे हैं, कोई उन्होंने हमला करना है, कोई मिसाइल करना है। ट्रंप ने कहा कि उनके पास काम तमाम करने के सिवा कोई चारा नहीं है। यानी काम तमाम करने का मतलब है कि ईरान के ऊपर कोई बड़ा अटैक करना। ये ट्रंप बेसिकली एक धमकी दे रहा है। पासदारान इनकलाब ने भी कहा है कि अगले मरले के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है, हमारी फोर्सेस मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं, रेडी हैं हर किस्म के हमले का जवाब देने के लिए। उन्होंने कहा कि इस बार यह गुज़श्ता मरतबा के मुकाबले में ज्यादा फैसला कुन होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, बहरीन और कई दीगर खलीजी ममालिक शदीद खतरे में हैं। अब मैंने कहा शुरू में कि बुनियादी तौर पर यह जो ट्रंप ने आज धमकियां दी हैं ईरान के ऊपर हमला करने की, ये बुनियादी तौर पर जो अरब ममालिक हैं उनके ऊपर हमले की कह लें कि एक परवाना जो है वो जारी हो चुका है। साफ ज़ाहिर है पिछले 2-3 महीनों के अंदर जितने भी ईरान के ऊपर अटैक हुए हैं तो ईरान ने बदले में जब भी स्ट्राइक की है तो अरब ममालिक के ऊपर स्ट्राइक की है। अरब ममालिक के अंदर जो अमेरिका के फौजी अड्डे हैं उनको निशाना बनाया है। आप देखें ना, यूएई की जो मईशत है वो तबाह नहीं होगी मुकम्मल तौर पर। हर चीज़ जो है वो खड्डे लाइन नहीं लग गई। जो गोरा जितना भी था इन्वेस्टर था वो वापस नहीं चला गया। वो कहते हैं हमें जिंदगी अजीज है, पैसा बाद में कमा लेंगे।
अभी वहां पर क्या सूरत चल रही है, 4 स्टार जो होटल्स हैं उनके वो कहते हैं कि रेंट नहीं लेना, आप फ्री में आकर रह सकते हैं, जिसके पास ट्रांजिट वीजा होगा दुबई का। इतनी सहूलियात जो है वो दी जा रही हैं। तो ये क्या है, दुबई एक मरतबा फिर वीरान होता हुआ नजर आया। तो उसने कहा कि ठीक है, लोगों को अब आने की दावत दें, जैसे कैसे भी है लोग। मैं कहता हूँ पाकिस्तान के पहले रिजेक्ट हो रहे थे, आप जितने चाहे मर्जी चले जाएं, अब वो कहेंगे ठीक है, कोई आए सही हमारे मुल्क के अंदर। तो ये इस जंग के नतीजे में नाज़रीन कराम हुआ है। तो ये अगर दोबारा जंग अब छिड़ जाती है, और जो छिड़ चुकी है, तो फिर मजीद मामलात होंगे। एक जो यूएस एयरफोर्स का MQ-9 रैपिड ड्रोन है, जिसकी वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेटली $34 मिलियन है, वाज रिपोर्टडली शट डाउन अर्लियर टुडे बाय ईरान। ईरान की जानब से आज सुबह जो है वो उसको भी तबाह किया गया, जो $34 मिलियन का अमेरिका का एक नाज़रीन कराम जो ड्रोन है उसको भी जो है वो उड़ा दिया गया। इसके साथ साथ इतलात हैं कि जो बहरी नाकाबंदी है वो एक मरतबा फिर शुरू हो सकती है। इतलात के मुताबिक अमेरिका ईरान पर दोबारा बहरी नाकाबंदी करने के लिए तैयार है। हुकाम ने बयान दिया है कि अगर सदर ट्रंप फैसला करते हैं तो हमारी जंगी कश्तियां ईरान की बंदरगाहों का दोबारा नाकाबंदी करने के लिए तैयार हैं। ये सेंटकॉम की जानब से स्टेटमेंट सामने आई है। मामलात खराब है ना, अगर बहरी नाकाबंदी दोबारा हो जाती है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ मुकम्मल बंद हो जाता है, और जो फिजाई रूट्स हैं ये भी अगर मुकम्मल बंद हो जाते हैं, तो खित्ते के अंदर वही भूचाल आ जाएगा जो इससे पहले भूचाल आया हुआ था। तो अब एक बात याद रखें आप, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि अब ईरान लचक बिल्कुल नहीं दिखाएगा। पहले भी लचक तो उसने नहीं दिखाई, अब मुकम्मल तौर पर ही वो कह लें कि वो विदाउट एनी हेजिटेशन लड़ेगा। पहले उसको मामला ये था कि जो सुप्रीम लीडर की जो तदफीन है वो उसके जहन में थी कि उनकी तदफीन होनी चाहिए, तो उनको टाइम चाहिए था। तो अब वो तदफीन जो है उन करने के लिए टाइम भी मिल गया, और दरमियान में महीना डेढ़ वैसे भी उनको मिल गया, मजीद मजबूत भी हो गए हैं, सारी चीज़ें समझ भी गए हैं, अमेरिका के ऊपर दबाव भी बढ़ा लिया है, ईरान ने अपनी दोस्तियों को भी बढ़ा लिया है। तो अब ईरान ज़्यादा मजबूत हो चुका है, और अब अगर ट्रंप जो है वो हमला करेगा तो ये हमले करने की एक बहुत बड़ी उसकी गलती साबित होगी, ये बात आप याद रखें। इसके साथ साथ सऊदी अरब का एक जो बहरी जहाज़ है उसके मुतल्लक इतलात हैं कि वो तबाह हुआ है, और ये बुनियादी तौर पर कल तबाह हुआ है, यानी 7 जुलाई को कहीं ये तबाह हुआ है, और आज भी इसकी खबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रही है। तो ये जो है वो गुज़श्ता रात तबाह हुआ है। और एक जो भारतीय LPG का टैंकर है उसकी इतलात सामने आ रही हैं कि वो भी तबाह हो चुका है। अच्छा, अमेरिका ने कहा कि हमने 80 के करीब अहदाफ हासिल किए, 80 के करीब हमने जो वहाँ पर हमले हैं वो हमने किए और अहदाफ हासिल किए और चीज़ों को तबाह किया। जबकि ईरान का ये कहना है कि हमने 85 के करीब 85 यानी 5 हमने ज़्यादा जो है वो अमेरिका के फौजी अड्डे और इन चीज़ों के अहदाफ जो है वो हासिल किए, यानी अटैक हमने किए। ये ईरान का दावा है। तो नाज़रीन किराम, खित्ते के अंदर सूरत हाल जो है वो एक मरतबा फिर इंतहाई तशवीशनाक होती हुई नज़र आ रही है। सूरत हाल जो है वो परेशान कौन होती हुई नजर आ रही है। साफ ज़ाहिर है दुनिया इस जंग की लपेट में आती है, जब भी महंगाई बढ़ जाती है, गरीब बंदा जो है वो खाने के लिए खाना उसको नहीं मिलता और मरने लग जाता है। वो पाकिस्तान के अंदर तो वैसे भी आप जानते हैं कि जो माफिया बैठा हुआ है वो बस ये चाहता है, वो देखता रहता है कि जब कोई हलचल हो थोड़ी सी और हम जो है वो तेल की प्राइसेस भी बढ़ा दें और सारी चीज़ें कर दें। तो गवर्नमेंट पाकिस्तान के आगे हाथ जोड़कर अपील है, खुदा के लिए यार गरीबों पर आप रहम कीजिएगा और तेल की कीमतें ना बढ़ाइएगा। ये 300 है, चले अगर कम नहीं कर सकते कम से कम इतनी रहने दीजिएगा। अगर दोबारा जंग शुरू हो जाती है तो ऐसा ना कीजिएगा। तो अपने मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा को इजाज़त मिलते हैं और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।